हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज अपनी अनुपात समानुपात की लास्ट क्लास है। इसमें हम जो भी प्रकार के MCQ क्वेश्चन बचे होंगे उन सभी को कंप्लीट करके आज इस सेशन को समाप्त करते हैं और कल से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 51 में, ध्यान से देखना। एक बार तो अपन सेट कर लेते हैं अपना सफेद सही रहेगा इस पर, है ना। सफेद सही रहेगा, है ना। ठीक है, अब देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? तो ध्यान से देखना, एक मिश्रण में दूध और पानी, दूध को क्या बोलते हैं? MILK, तो हम M लिख सकते हैं, और पानी को क्या बोलते हैं? वाटर, वाटर बोलते हैं। इनका अनुपात कितना है? 5:1 है। कितना है? 5:1। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? कितना? 5 लीटर पानी मिलाने पर। इसमें जब हम 5 लीटर पानी मिला देंगे, 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बात बताओ कि जब हमने 5 लीटर पानी मिलाया तो पानी की मात्रा हमारे पास कितनी बढ़ी? 1। और वास्तव में कितनी बढ़ी? 5 लीटर। वास्तव में 5 लीटर बढ़ी, क्वेश्चन में कितनी बढ़ी? 1 से बढ़कर 2 हो गई। तो वास्तव में बढ़ी 5 और क्वेश्चन में बढ़ी 1 बढ़ी। तो पूछा क्या है? मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? तो मिश्रण में दूध की मात्रा 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 25। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई भाई। तो कैसे आई देखो, दोबारा देख लो, एक बार तो नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है? पहले 5:1 है, फिर उसमें 5 लीटर, जो 5:1 था उसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया, फिर उसका अनुपात कितना हो गया? 5:2 हो गया। ठीक है, दूध उतना ही है, पहले था जितना ही। मिलाया क्या गया? पानी। पानी कितना हो गया? 5 लीटर मिलाने पर क्या हो गया? 2 हो गया। तो बताओ यहां पर वृद्धि कितनी हुई? 5 की, और हमारे पास वृद्धि कितनी हुई? 1 की। तो जो हमारे पास हुई उसको नीचे, वास्तव में है उसको ऊपर, गुणा किससे कर दा? जो पूछा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, मिश्रण में दूध की मात्रा बताने के लिए इससे 5 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चले, आगे चलो। एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना है? 5:3 है। जिंक और कॉपर का अनुपात 5:3। जिंक को क्या लिखते हैं? Zn, और कॉपर को क्या लिखते हैं? Cu। ठीक है, इनका अनुपात कितना है? 5:3 है। मिश्र धातु मतलब जिंक और कॉपर है, ये एक मिश्र धातु है। इसका वजन कितना है? 200 ग्राम। वजन कितना है? 200 ग्राम है। ठीक है, तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि इनका अनुपात 3:5 हो जाए? कि इनका अनुपात 3:5 हो जाए। ठीक है, इनका अनुपात 3:5 हो जाए, तो कितना ग्राम कॉपर और मिलाए? ठीक है, अब ध्यान से देखो, कॉपर मिलाना है हमको तो कॉपर मिलाना है। कितना करने के लिए? 3:5 करने के लिए। ये कितना है? पहले कितना दे रखा है? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम के अंदर ये क्या है? 5, और ये क्या है? 3। ठीक है, ये तो हो गया 5:3 है, तो 8 और 5 टोटल कितना हो गया? 8। कितना है? 200 ग्राम। तो हम निकाल सकते हैं कि 5 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा जिंक आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 5 40, 25 5 125। 125 ग्राम तो हमारे पास क्या है? 125 ग्राम तो क्या है हमारे पास? जिंक है। और 75 ग्राम हमारे पास क्या है? 75 ग्राम हमारे पास क्या है भाई? 75 ग्राम है हमारे पास कॉपर है। ठीक है, आई बात समझ में?
तो अब हमको बताना है कि मिश्र धातु का वजन 200 ग्राम है, तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए, कितना ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए, अनुपात 3:5 हो जाए। या तो इसको इस ढंग से कर लो कि इसमें कितना मिलाया जाए, और या फिर किस ढंग से कर लो, देखो इसको मिटा दो, है ना, इस ढंग से मिटा दो, इस ढंग को मिटा दो, ये पूरा लंबा तरीका पड़ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो क्या है, मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:3 दे रखा है। ठीक है, मिश्र धातु में 200 ग्राम वजन है, तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए, तो हम मिलाएंगे क्या, कॉपर मिलाएंगे हम। ठीक है, जिंक तो सेम पहले था उतना ही है, तो क्या करेंगे, जिंक को समान कर देंगे, पहले भी और अब भी। तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे, यहां तो कर दिएगा 3 से गुणा, यहां से कर देंगे 5 से गुणा। तो अब नया अनुपात क्या आ जाता है, 3×5 = 15, 3×3 = 9। ठीक है, 3×3 = 9। अब देखो 5 को जब हम 3 से गुणा करेंगे, 5×3 = 15 और 5×5 = 25, तो हमारे पास जिंक की मात्रा पहले भी 15 थी और अब भी 15 है। पहले हमारे पास कितनी मात्रा थी, 9, किसकी, कॉपर की, अब कितनी हो गई, 25। ठीक है, अब कितनी हो गई, 25, कितनी बड़ी, कितनी बड़ी, तो ये पूछ रहा है कितना और मिलाया जाए, कितना मिलाया गया है, कितना मिलाया गया है, कितना मिलाया गया है, तो 16 मिलाया गया है, 16। ठीक है, तो हमारे पास पहले कितनी मात्रा थी, 15 और 9 टोटल कितना हो गया, 15 और 9, 15 और 9 कितना हो गया, 15, 9 कितना हो गया, 24। 24 का मान कितना दे रखा है, 200। 24 का मान कितना दे रखा है, 200। बड़ा कितना, कितना बढ़ाया है, 16, 16 बढ़ाया है हमने, है ना। चाहे 8 से काट लो, 8×3 = 24, 8×2 = 16। ठीक है, अब इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा, 200, इधर हो जाएगा 400, ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3×1 = 3, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, 3×3 = 9, फिर 10 बच गया, 3×3 = 1/3। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 133/1/3, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 133 सही 1/3। आई बात समझ में, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, देखो पहले जिंक और कॉपर का अनुपात कितना दे रखा, 5:3। फिर इसमें कितना कॉपर मिलाया जाए कि इनका अनुपात 3:5 हो जाए। कॉपर ही तो मिलाया गया है इसमें, जिंक नहीं मिलाया गया ना, तो जिंक को तो सेम रखना पड़ेगा। जिंक को सेम रखने के लिए हमने क्या कर दिया, ऊपर तो कर दिया 3 से गुणा, तो कितना आ गया, 5×3 = 15, 5×3 सॉरी 3×5 = 15, 3×3 हो गया। नीचे कर दिया 5 से गुणा, 5×3 = 15, 5×25। ठीक है, तो अब बड़ा कितना, जिंक समान हो गया, कॉपर बड़ा है, कॉपर कितना बड़ा, 16 बड़ा है। ठीक है, तो जो बड़ा है उसको तो कर दिया गुणा में, पहले की मात्रा 15 और 9 की मात्रा कितनी दे रखी थी, अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इस ऊपर वाले को। 15 और 9 की मात्रा कितनी है, 24। 24 का कितना दे रखा वास्तविक मान, 200, तो 200 को लिख दिया ऊपर, इसको काटेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 133 सही 1/3। ठीक है, आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 2:3, कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए कि एसिड और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो ध्यान से देख लो, वैसा ही क्वेश्चन है, एसिड और क्या है, पानी, पानी को वाटर लिख दे, इनका अनुपात कितना है, 2:3 है। कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए कि एसिड और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। ठीक है, अब देखो 30 लीटर, इनका मान कितना है, 30 लीटर, इनका मान कितना है, 30 लीटर, ये कितना है, 3 और 2 5, 5 का मान कितना है, 30 लीटर। कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए, पानी मिलाया गया है, एसिड तो समान है, एसिड नहीं मिलाया गया इसलिए एसिड समान है। अब यहाँ पर गुणा करके समान करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही सेम दे रखा है कि ये 2 है, ये 2 है, इसको छेड़ो ही मत। क्या करना है, बड़ा कितना, बड़ा कितना, 2, तो कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए, कितनी मात्रा में मिलाया गया, 2, 2 में मिलाया गया, 5 6 का 30 गुणा 2 बराबर 12। ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई बात समझ में? आई बात समझ में? नोट कर लो, नोट कर लो अगर बात समझ में आ गई हो तो। ठीक है, बात समझ में आ गई हो तो नोट कर लो अच्छे से। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। आगे चलो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, ये बताना। दो भाइयों की वर्तमान आयु, ये क्या है? वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात एक, मतलब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये कितना था? 1:3 था। ठीक है, आई बात समझ में? 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ये अब हमको बताना है। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हमको बताना है। तो इसको कैसे बताएंगे, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे? तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको वही तरीका अपनाना है। कौन सा? देखो, ये क्या है? 2, इनका अंतर कितना? 1। ठीक है, इनका अंतर कितना है? 1। और इनका अंतर 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अंतर कितना है? 5। ये माइनस नहीं है, ये माइनस किस लिए लिखा गया है? पीछे के लिए। ठीक है, ये इसमें माइनस नहीं लग रहा, इसको यानी कि हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर क्या आया? 5। तो इसकी आयु 5 वर्ष पहले कितनी हो गई? 5, इसकी हो गई 15। ठीक है, जब हम इसमें ये 5 ऐड करेंगे तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए, वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए येलो में 50, 5 ऐड कर दिया और इसमें 5 ऐड कर दिया, दोनों की हो गई वर्तमान आयु। फिर ये पूछ रहा है 5 वर्ष पश्चात, तो फिर 5 ऐड कर दो, फिर 5 ऐड कर दो। ये हो गया कितना? 15। और ये कितना हो गया? ये हो गया 15, 20, 25। ये हो गया कितना? 25। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको काट देंगे, 5 या 15, 5 25, 3:5, 3:5 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में आ गई ना? देखो, 1:3 कब था? 5 वर्ष पहले। वर्तमान में 1:2। मैंने कल वाला नियम बताया था आपको, इसको अंतर ले लो, ये लो, इसको गुणा करो, इसका गुणा करो, दोनों का अंतर नीचे लिख दो। अब ये निकाला है हमने, ये यहां से यहां तक, जो पहला 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये अनुपात लगा सकते हैं बीच में, ये लो। ठीक है, ये ऊपर से ही चल रहा है ए और बी, दो भाई ये। ठीक है, आई बात समझ में? 3:5। नोट कर लो। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। आगे चले? आप तो ये बताओ, आगे चलें क्या? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर, ये देखो, ये देखो। ठीक है, अब देखो, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु, कब? 4 वर्ष पूर्व। ए बी 11:14। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु कितनी है? 4 वर्ष पूर्व, यानी कि पीछे। ए तथा बी की, ए तथा बी की, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो वर्तमान में ए और बी कहां पर है, ए बी, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व कितना है, 11:14 है। तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 13:16 हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो इनका अंतर, इनका अंतर कितना है 3, इनका अंतर कितना है, जब 16 को हम 11 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे, 16 11 176, क्योंकि 16 दाई 160, और 160 में जब हम 16 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 176, 176, 176 कितना आ जाएगा 176, 176 है ना, 176। अब हम 14 को जब हम 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42, ठीक है 42, 4, 14 कम 14 और 1 4 18, 182 में जब हम 76 माइनस करेंगे, यानी कि अंतर निकालना है हमको तो, ठीक है, अंतर निकालना है तो कितना आ जाएगा 6, अंतर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारे पास, अंतर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, अंतर 6 आ जाएगा। अब देखो 4 तो ये और 4 ये, टोटल अंतर कितना हो गया, ये 8 का, टोटल अंतर कितना हो गया 8 का। तो ये पूछा ए की वर्तमान आयु क्या होगी, ए की वर्तमान आयु, ये बार इनको सोल्व कर लेते हैं। ये 2 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 का भाग इसमें लगेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ए की वर्तमान आयु, ए की 4 वर्ष पहले की आयु तो हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि 11 से गुणा कर देंगे, जब हम 11 से 4 को गुणा कर देंगे तो हमारे पास 44 आ गया। लेकिन पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु, 4 और ऐड कर देंगे, 4 वर्तमान पर लाने के लिए 4 और ऐड कर देंगे, क्योंकि 4 वर्ष पहले किया ना, तो 4 वर्ष मतलब वर्तमान में लाने के लिए 4 और ऐड कर देंगे, प्लस 4 ऐड कर दिया, कितना आया 48, 48, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। ओके, आई बात समझ में, नोट कर लो, नोट कर लो। आगे चले, आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आय से, आयु आयु से तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, देखो ये कौन है, पिता, पिता को क्या बोलते हैं फादर, और ये क्या है सन, ठीक है। ये बात है कब की, वर्तमान की, कब की बात है, वर्तमान की। 10 वर्ष पूर्व, कब, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र, 10 वर्ष पूर्व, कब, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी थी, तो 3 1, ठीक है, अपने पुत्र की आयु से तिगुनी थी, ये 1 है ये 3 है, ठीक है। 10 वर्ष बाद, ये तो कब की, अब बात कर रहे हैं वर्तमान में, 10 वर्ष पूर्व तिगुनी थी और 10 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी हो जाती है, अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी उनकी वर्तमान आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ, 1 3 एकम 3, 2 एकम 2, अंतर कितना है 1, पूरा अंतर कितना है 10 ऊपर 10 नीचे, 20 का है, तो यह क्या आ जाएगा 20। अब पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। वर्तमान आयु का अनुपात कैसे बताएंगे, पहले तो हम 10 वर्ष पूर्व की याद कर लेते हैं, 20 तिया 20 तिया 20 तिया कितना आ जाएगा 60, 20 तिया फादर और सन, 20 तिया
60 है ना। और ये कितना है 20 एकम 1 गुणा 20, ये कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 20। अब देखो पूछा क्या है वर्तमान आयु 10, वर्तमान पर लाने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात कब कर रहे हैं 10 वर्ष पूर्व की। इसमें हम 10 ऐड कर देंगे और इसमें हम 10 ऐड कर देंगे, यहां पर हो जाएगा 70 अनुपात 30, 0 से 0 कटा, 7 अनुपात 3 हमारा फाइनल आंसर आ गया, 7 अनुपात 3 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं, है ना। नोट कर सकते हैं। आगे चले, आगे चलते हैं। यदि 3 कक्षाओं में छात्र का अनुपात, छात्र तो क्या होगा बहुवचन होंगे, कोई एक छात्र थोड़ी पढ़ रहा है, छात्रों का अनुपात कितना है। जैसे मान लो भाई ये 3 कक्षाएं ए बी सी, छात्रों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में, 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाएं तो उनका अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी दो का, चाहे इसका 2 का निकाल लो, चाहे इस 2 का निकाल लो, चाहे इस 2 का निकाल लो। ठीक है, जो नियम अपना है, अंतर कितना आया 1, 5 दूना 10 और 3 चौके 12, अंतर कितना है 2, ये कितना है अंतर टोटल कितना है 40, कितना आया 20 आया, क्योंकि 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इससे भी अंतर कितना आएगा, ये मतलब फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और चाहे आप मतलब किसी भी 2 से निकाल लो, चाहे इस 2 से निकाल लो, चाहे इन 2 से निकाल, अब देखो इन 2 से निकाल के बता देता हूं मैं आपको कितना अंतर है 2 का, 7 या 21 पचम 25, 21 और 25, 25 में से 21 आएगा तो कितना आएगा 4, गुणा कर दो 40। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/2, वही क्या आ जाएगा 40 में भाग जाएगा तो 20। अब पूछा क्या है शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, एक के छात्र 20 से गुणा कर दो 40, 30 या 60, 20 पंजे 100, कुल कितने छात्र थे ऐड कर दो, ये ए के हो गए, ये बी के हो गए, ये सी के हो गए, टोटल कितने हो गए 200। ठीक है, 40 + 60 100 और 100 कितने हो गए 200, 200 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में। यानी कि चाहे इससे 2 का ले लो, चाहे इन 2 का ले लो, चाहे इन 2 का ले लो, अंतर कितना है सभी में कितने कितने बढ़ाए गए हैं 40 40 बढ़ाए गए हैं, किसी का भी ले लो। ठीक है, आई बात समझ में, कोई समस्या तो नहीं है ना, समस्या नहीं होनी चाहिए भाई आपको। आगे चलो, आगे चलते हैं। आगे चले, आगे चलें, आपको वो तो भाई आगे चलें आगे चलें आगे चलें आगे चलें आगे चलें। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से ध्यान से देख लेना, पुलिस कांस्टेबल वालों आपके यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, एक बक्से में 180 रुपए हैं, रुपए 180 हैं, जो कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो रुपए कितने, ये बात आपको शुरू में ही ध्यान रखनी है, रुपए कितने 180। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं, कोइन, सिक्के को क्या बोलते हैं कोइन बोलते हैं। ठीक है, 1 रुपया बोले तो 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है।
पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3:5 है। तो सिक्कों की संख्या, तो इन सिक्कों की संख्या को इनके अनुपात से गुणा कर देते हैं हम। तो ये क्या आ जाएगा? 200, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 100। ठीक है, फाइनल कट कर क्या आता है? 25 से डिवाइड कर दो। 25 8 200, 25 छक्का 150, 25 चौका 100। फाइनल अनुपात हमारे पास क्या मिलकर आ गया? 8:6:4। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? रुपया बन गया। रुपया बन गया। कैसे बना रुपया? कैसे बना रुपया? कैसे बना रुपया? जब हम, ये क्या है? 100 पैसे का सिक्का है, अनुपात कितना है? 2। अनुपात कितना है? 2 है। 1 मिनट। है ना? अब देखो, हाँ आगे चलो। ये 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 कैसे बना? हेलो हेलो, हाँ ये कैसे बना? 100 पैसे, इनका अनुपात है 2, कितना हो गया? 200, 150, 100। ये हो गया 8, 8 6 4, 2 से कट रहा है। ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल कितने रुपए हो गए? 9 रुपए हो गए। ये हमने इसको रुपये में चेंज कर दिया। ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है हमको, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। अब इनको हमने गुणा करके सिक्कों को रुपये में चेंज कर लिया। कितना हो गया? 4:3:2। टोटल कितने हो गए? ये 4 और 3 7, 2 9। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कितने हैं हमारे पास रुपए? 180। हम बोल रहे हैं हमारे पास कितने रुपए हैं? 9। क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कौन सी आ जाएगी? 3। 1 मिनट। हाँ, क्या आया था अपना? 180/9 गुणा 3 कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये किसकी संख्या आ जाएगी? देखो, पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास किसकी संख्या आ जाएगी? रुपयों की संख्या, कि 50 पैसे वाले कितने रुपये हैं हमारे पास। ठीक है, 50 पैसे वाले, 50 पैसे वाले ना, ये अभी हमारे पास किसकी आएगी? रुपयों की संख्या आएगी। ठीक है, रुपयों की संख्या आ जाएगी। 9 दूनी 9 दुआ 18, ऊपर ये कट का 20, 20 दिया 60। कितने आ गए? 60 रुपए आ गए हमारे पास। ये किसका अनुपात है? रुपयों का अनुपात है। ओके, ये मैं रुपयों में चेंज किया, ये रुपयों का अनुपात है। ऊपर 180, वास्तव में हमारे पास रुपए आए 9, तो 3, जो 3 बी का पूछा है ना, 3 रुपए का अनुपात कितना आ जाएगा? मतलब अनुपात में कितना बन जाएगा? 60। तो 60 रुपए में 50-50 के कितने सिक्के बन जाएंगे? 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 2 50-50 के। तो 60 रुपए में 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 120 अपना एकदम राइट आंसर आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में? नोट कर लो इसको, आप नोट कर लो, नोट कर सकते हैं आप इसको। नोट कर लो आप इसको तब तक। नोट कर लिया? आगे चले, आगे चलो। एक संदूक में
1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की अनुपात 3:2:5 के अनुपात में है, जिनका योग 252 है। संदूक में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमको बतानी है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमको बतानी है। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया है। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:2:5 है। सबसे पहले 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, अनुपात कितना है 3:2:5। ये किसका अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है। किसका अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है। इसको रुपयों में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, 300 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 पंजा 125, 25 से डिवाइड कर दो, ये कितने बार कट जाएगा, 12 बार। ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा किससे 5 बार। ये किसका अनुपात आ गया, रुपयों का। हमने रुपयों में चेंज कर दिया सिक्कों को, ठीक है। अब देखो ये किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा। ये अपना क्या है, रुपयों का अनुपात है। हमारे पास रुपयों की संख्या कितनी दे रखी है, 252। हमारे पास ये रुपये कितने आ रहे हैं, 12 4 16, 16 5 21। वास्तव में कितने दे रखे हैं, 252। हमारे पास कितने आए, 21। हमारे पास कितने आए, 21। पूछा क्या है, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। तो हमारे पास ये क्या अनुपात आया हुआ है, रुपयों का। 25 पैसे वाले रुपयों का अनुपात क्या आया हुआ है, 5। तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। अब देखो ध्यान से सुनो, 25 पैसे वाले है ना, 25 पैसे वाले है ना, 21 से इसको डिवाइड करो, 21 एकम 21 और 21 दुआ 42, 12 पंजा 60। 60 क्या आ गए, 60 रुपए हो गए, 60 रुपए हो गए 25 पैसे वाले सिक्कों के, है ना। तो ये पूछा सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपया में कितने सिक्के होते हैं, 25 वाले। 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 25 वाले 4। तो इस 60 को हम 4 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 240। 240। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर, 240 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नोट कर लो आप इसको। नोट कर लो, नोट कर लिया, नोट कर लिया कि नहीं करया भाई। आगे चले, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। एक बैंक में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपए है, तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था आपको वैसे ही करना है। एक बैंक में 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा का अनुपात कितना है, 2:3:5, 2:3:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 है, कुल कितना है 228, ठीक है। अब देखो ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है, किसका, कॉइन्स का। कॉइन्स का अनुपात दे रखा है, तो इसको रुपए में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 200, 150 और 125। 25 से हम इसको काट देंगे, 25 8 200, 25 छक्का 150 और 25 पंजा 125, ठीक है। ये हमारे पास किसकी संख्या आ गई, रुपयों की। अब देखो 8 और 6 कितना हो गया, 14। 14 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19। यानी कि रुपयों की संख्या का अनुपात कितना हो गया, टोटल कितना आ रहा है, 19। हमारे पास वास्तव में कितने रुपए हैं, 228, 19। अब पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो 6 से गुणा कर देंगे। 19 एकम 19, 19 एकम 19,
ठीक है, कितना बचा, 2, 3, 19 या 38, 19 दूनी 38, ठीक है, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, यही बात है ना। 19 से कम 19, 19 दूनी 38 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 72। लेकिन 72 फाइनल आंसर नहीं है, हमसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये आया है रुपयों की संख्या। जो 50 पैसे है ना, उन पैसों से कितने रुपए बन रहे हैं, तो 72 रुपए। अब सिक्कों की संख्या पूछा है तो 50 पैसे, 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 50 50 के 2, तो 72 को 2 से गुणा कर दो, 72 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 144। ओके, आई बात सामने, आई बात सामने, कितना, 144। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबे हो जाते हैं ये सवाल, जब ये ट्रिक नहीं आती है ना तो लंबे हो जाते हैं बहुत, कितना क्या क्या कैसे बनेगा, ठीक है, ऐसे सीख लो, टाइम से सीख लो, फायदा है आपका। आगे चलें, आगे चलें भाई, आगे चलें। आगे चलें, एक बैग में 280 सिक्के, अब की बार कुछ अलग दिया गया है। यहाँ पर टोटल सिक्के दे रखे, वहां पर कितने दे रखे थे, यहाँ पर दे रखे थे एक बैग में, एक बैंक में रुपए कितने हैं, 228। यहाँ पर टोटल रुपए दे रखे हैं, वहां पर सिक्के दे रखे अब की बार। अब ये दोनों तरीके आपको ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग तरीके से होंगे। जब पहले रुपए दे दे तो उस तरीके से होगा, पहले सिक्के दे दे तो किस तरीके से होगा। सिक्के 1 रुपया यानी कि 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा रूप में है। यदि उनका मान 8:4, 8:4:3 में है, 3 में है, सिक्के कितने हैं टोटल, 280, 280 सिक्के। अब ये किसका अनुपात है, ये किसका अनुपात है, ये बताना आपको, ये रुपयों का अनुपात है। अब इन रुपयों को सिक्कों में चेंज करना है हमको, रुपयों को सिक्कों में चेंज करना है। 1 रुपये में, 100 पैसों में कितना सिक्का होगा, 1 रुपये का 1 होगा, तो 8 में कितना हो जाएगा, 8 में कितना हो जाएगा, 8 सिक्के, 8 सिक्के हो जाएगा। नहीं बात समझ में, बात समझ में नहीं आई क्या। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि 100 पैसों में 1 रुपए का कितना सिक्का होगा, 1। रुपयों में चेंज करना है अपन को, इन रुपयों को सिक्कों में चेंज करना है कि 100 पैसे में कितना रुपया होता है, 1 रुपए का कितना सिक्का होता है, 1। बात करते हैं यहां पर कि 50 पैसे में 1 रुपये का कितना सिक्का होता है, 50 पैसे में 1 रुपये का कितना सिक्का होता है, आधा। कितना होता है, आधा होता है, ठीक है। 25 पैसे में 1 रुपये का कितना सिक्का होता है, 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा। तो इसको 1/4 से डिवाइड करते, वहां पर सिक्के को रुपए में बदलने के लिए गुणा कर रहे थे, यहां पर रुपए को सिक्के में बदलने के लिए भाग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, COINS, कोइंस, कोइंस निकाल रहे हैं, कोइंस का अनुपात ये हो जाएगा 8। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये कोई साथी नहीं जानता इस तरीके को, देखो कैसे, 4 है ऊपर, साथ में क्या लिखा हुआ है, 1/2 तो साथ में लिखा हुआ ही है, तो इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। इसको गुणा कर सकते हैं, इसको गुणा कर सकते हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/1, 1 का कोई मतलब नहीं, इसलिए ऐसी संख्या आ जाए तो इसको डायरेक्ट ऊपर गुणा कर दिया करो, 4 दूनी 8, ठीक है। आई बात समझ में, बात समझ में आई कि नहीं आई, आनी चाहिए बात तो, है ना। अब देखो आगे देखो, इसको ऊपर गुणा कर दो, 4 तिया 12, अब इनको काट लो, 2 2 3, अनुपात अनुपात अनुपात, पॉइंट्स का कितना है टोटल, 2 4 और ये 7, कितना होगा, 7। हमारे पास सिक्के कितने दे रखे, 228, 7 से डिवाइड कर दो। पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो गुणा 2 कर दो, गुणा 2 कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 चौके
28, 7 चौके 28 और ये 0, 40 दूनी 80। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। उसमें तो हमने किसको किसको चेंज किया? सिक्के को रुपये में चेंज किया। यहां पर क्या कर रहे हैं? रुपये को सिक्के में चेंज कर रहे हैं। दोनों तरीके समझ लो आप, रुपए को सिक्के में चेंज करना और सिक्के को रुपये में चेंज करना। अगर रुपया दे दे ऊपर तो रुपया बना लो सिक्के को, और सिक्का दे दे ऊपर तो रुपये को सिक्का बना लो, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। ठीक है, आगे चले, आगे चले, आगे चले। देखो फिर वैसा ही क्वेश्चन आया। एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के सिक्के दे रखे हैं। रुपए में चेंज करना पड़ेगा, है ना? सॉरी, रुपए को सिक्के में चेंज करना पड़ेगा। उनकी कीमत का अनुपात, कीमत मतलब रुपए का अनुपात है कितना है? 13 अनुपात 11 अनुपात 7। 100 50 20 20 20 20। ठीक है, कितने सिक्के हैं हमारे पास? 420 सिक्के। उनकी कीमत का अनुपात है 13 11 और 7 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम? क्या बनाएंगे? ये किसका अनुपात दे रखा है? उनकी कीमत है। अब इनको सिक्कों में चेंज करने के लिए 100 पैसे में 1 रुपए का कितना बनता है? 1, तो 1 से भाग कर देंगे। 50 पैसे में 1 रुपए का कितना सिक्का आता है? 1/2। 20 पैसे में कितना आता है? 4 मत कर देना, वो 25 में होता है, यहां पर होगा 1/5। ठीक है, क्योंकि ये 20 पैसा है, 25 नहीं है। 25 पैसा लिखा होता तो 1/4 होता। यहाँ 20 पैसा लिखा हुआ है, यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ ऊपर 22 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो ये सिक्कों का अनुपात कितना हो जाएगा? 13 में जब हम 22 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 35 हो जाएगा। 35 ये हो जाएगा 70। ये टोटल कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिक्कों की कुल संख्या कितनी दे रखी है? सिक्कों की कुल संख्या 420, हमारे पास है ये 70। तो पूछा क्या है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 22 गुणा 22। 0 से 0 कट गया, 7 6 42, 7 6 42 गुणा 22 132। 132 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है साथियों, नोट करो। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। देखो इसको नोट कर लो आप, है ना? फिर आगे चलते हैं, फिर आगे ले चलता हूं आपको। ऐसा क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा जाएगा आपके कांस्टेबल के एग्जाम में। चतुर्थ श्रेणी वाला तो लगभग ही पहुंचे यहाँ तक, लेकिन फिर भी सीख लेना आप चतुर्थ श्रेणी वालों भी, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी वाले भी तो देंगे कांस्टेबल का एग्जाम। और क्या पता चतुर्थ श्रेणी में भी आ जाए। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना हार्ड मत मानो इनको, मात्र 5 सेकंड भी नहीं लगते इनको करने में। अगर आप तरीका नहीं जानोगे तो पूरा दिन लग जाएगा इसको करने में, फिर भी नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन। रुपए 117, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। देखो कितने रुपए? 117 रुपए की राशि को 1/2 1/3 1/4 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करने की जगह किसमें कर दिया? 2/3/4 में विभाजित कर दिया। तो इसमें विभाजित करने की जगह इसमें विभाजित कैसे होगा? तो इसको सही सरल अनुपात में बदलें। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा?
12 12 आ जाएगा। 12 में तीनों का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 को ऊपर गुणा कर दे 6, नीचे तो सभी के 12 आ ही जाएगा। ओके, 3, 3 का जब 12 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 को ऊपर गुणा कर दें कितना हो जाएगा 4, 4 का जब हम 12 में भाग देंगे तो ऊपर गुणा कर देंगे तो 3, कितना हो जाएगा 6:4:3 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है किसी राशि को मतलब 6:4:3 में विभाजित करने की जगह 2:3:4 में विभाजित कर दिया, तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई, किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई। राशि कितनी है 117, 117 हमारे पास कुल कितना हुआ 6, 4, 10 कितना हुआ 13। जब हम इसमें 13 का भाग दे देंगे तो क्या निकालेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा। देखो कैसे मान निकालेंगे, जैसे a का मान निकालेंगे तो a का मान निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 6 से। 13 का जब 117 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13×9 117, 13×9 117। तो इसका मान मतलब कितना है 9 है। तो 9 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9×6=54। फिर निकाल लेते हैं बी का। बी का किससे गुणा करेंगे, बी का निकालने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, 9 को 4 से कितना आ जाएगा 9×4=36। सी का निकालने के लिए 9 को किससे कर देंगे 3 से, 9 को किससे कर देंगे 3 से, कितना आ जाएगा 9×3=27। अब इधर देखो इसका टोटल कितना हो गया 9, और यहाँ पर टोटल रुपए कितना दे रखा है 117। 9 का भाग देंगे एक का निकालने के लिए, एक का निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 2 से। ये 9 का 17 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। 13 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 26। बी का निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 9 को, सॉरी 13 को, 13 को किससे गुणा कर देंगे, 13 को कर देंगे हम 3 से गुणा, 13×3=39। सी का निकालने के लिए 13 को किससे गुणा कर देंगे 4 से, 52। अब देखो ये पूछा है कि रुपए 117 की राशि को इस अनुपात में विभाजित करने पर की जगह इस अनुपात में कर दिया जाता है, तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई, इसकी जगह इसमें करने पर किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई। ए को यहाँ पर कितने मिल रहे थे 54, यहाँ 26, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, कम मिल रहे हैं यहाँ तो वापस। यहाँ कितना है बी को 36, यहाँ 39, कितना मिल रहा है +3 मिल रहा है, 3 रुपए अधिक मिल रहे हैं। सी को यहाँ 27 मिल रहे हैं, यहाँ पर कितना मिल रहा है 52, मतलब कितना अधिक मिल रहा है 25। तो ये पूछ रहा है सबसे अधिक किसको मिली, तो सी को 25 रुपए, सी को 25 रुपए अधिक मिले। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या सी को रुपए 25 अधिक मिले। ठीक है, आई बात समझ में। पहले सरल अनुपात में चेंज करो फिर इसको ऐसे एक एक को निकाल लो। ठीक है, आई बात समझ में, नोट करो। है ना, ये कर लिया नोट। आगे चले, आगे चलना हो तो बता दिया करो आप, मैं एक फिक्स टाइम देता हूं आपको क्वेश्चन के हिसाब से कि इसमें कितना टाइम लग सकता है, इसमें कितना टाइम लग सकता है, उसी के हिसाब से मैं आपको टाइम देता हूं, है ना। फिर देखो आगे चलते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जिसको 555 रुपए हैं, ए बी सी को 1/4, 1/5, 1/6 अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4:5:6 में विभाजित कर दिया गया है। तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई है, सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई है। तो ध्यान से देखना, 1 मिनट, है ना। वैसे ही करना ये क्वेश्चन भी।
कितने रुपए? 555। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा शायद, है ना? 30 नहीं आएगा, इसका आ जाएगा 60 आएगा इसका। इसका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। जब हम 4 का भाग 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 का भाग, 4 का भाग हम जब 60 में देंगे, 4 का भाग जब हम 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 को ऊपर गुणा करेंगे, 15 कम 15। 5 का भाग हम 60 में देंगे तो 12, 12 लिख दिया। 6 का भाग इसमें देंगे तो ऊपर आ जाएगा 10। इससे कोई मतलब नहीं, तो आ जाएगा 15 अनुपात 12 अनुपात 10। इसका टोटल कितना होता है? 12 15 27, 27 10 37, 37 ही होता है ना? 22 22 27 10 37, 37 होता है, ठीक है। तो हमको निकालना ए का मान। ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमको कितने रुपए दे रखे हैं? 555 दे रखे हैं। 37 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बताओ आप। 37 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ए का निकालने के लिए इसको 15 से भी गुणा करना पड़ेगा। पहले तो इसको गुणा भाग दे लेते हैं। एक बार, एक बार गया है ना, ऊपर कितना बचा? 18, 5 है ना, ये चल जाएगा 15 बार, 15 बार चला जाएगा ना, 15 बार चला जाएगा, ओके, 15 बार चला जाएगा। अरे भाई अगर आपको भरोसा नहीं हो ना तो गुणा करके देख लिया करो। देखो जैसे 37 को 15 से गुणा करेंगे, 15 7 75, 7 15 45, 7 52, 52 आ रहा है, तो क्या चक्कर होगा? देखो 15 7 75, 15 5 75 होता है, 15 7 105 होता है ना, 15 7 105, 105 की 5 ऊपर 1, 15 45 और 55, 55 है ना, वो 15 ही आएगा, है ना। अब देखो इसका मान कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। इसका मान कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। इसका मान आ रहा है 15, इसका मान 15 आ रहा है, तो इसको 15 से गुणा करेंगे तो ए का मान आ जाएगा कितना? 225, और बी का मान आ जाएगा 15 को जब हम गुणा करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा? 180, और सी का मान निकालेंगे जब हम 15 को किससे करेंगे? 10 से गुणा, कितना आ जाएगा? 150। इधर देख लेते हैं किस में विभाजित कर दिया? 4 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 में विभाजित कर दिया। 4 अनुपात 5 अनुपात 6 में हमने विभाजित कर दिया। इसकी जगह इसमें करना था, इसमें कर दिया। इसमें कर दिया, इसमें कर दिया। तो अब देखो इसका टोटल कितना होता है? 10 15, ठीक है। तो ए का मान निकालने के लिए टोटल कितना है? 555 भाग देंगे 15 का गुणा 4। ए का निकालने के लिए हम 4 से गुणा करेंगे। इसका मान कितना है? 37। 37 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ए का 8 148। बी का निकालने के लिए 37 को हम करेंगे 5 से गुणा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 5 185, और सी का निकालने के लिए हम करेंगे 37 को गुणा करेंगे। 37 को क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये बार बार हम क्यों काटे? क्योंकि हमारे पास इसका मान आ गया 37, तो हम इसको कर देंगे 6 से गुणा, ठीक है। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई? पहले कितनी थी? 150। सी की अब राशि कितनी है? तो इसमें से 222 में से पहले वाली राशि घटा दो, कितनी आ जाएगी? 2, 12 में 5 7, मतलब 72, 72 रुपए, 72 रुपए अधिक प्राप्त की गई। किसके द्वारा? सी के द्वारा। सी के द्वारा 72 रुपये, 72 रुपये कैसे लिखोगे? 222 माइनस 150 कितना आ जाएगा? रुपए 72। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में? नोट कर लो। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं ना। आगे चले, आगे चलते हैं। देखो सेम पहले अपन ने क्वेश्चन किया था जिंक कॉपर वाला, दूध पानी वाला, वैसा ये 30 लीटर मिश्रण पानी में, 30 लीटर मिश्रण पानी में दूध का अनुपात 3:7 है, तो कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी और दूध का अनुपात 7:3 हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम। यदि 30 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, पानी को बोलते हैं वाटर और दूध को बोलते हैं मिल्क, ठीक है, इनका अनुपात है 3 कितना हो जाएगा 7। तो कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाए 7:3 हो जाए। किसका, पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाए 7:3। तो यहां पर देखो हमको क्या करना है, दूध का अनुपात तो समान रखना है और हमको पानी मिलाना है, तो दूध का अनुपात समान रखने के लिए इसको कर देंगे 3 से गुणा और इसको कर देंगे हम 7 से गुणा। ठीक है, तो नया अनुपात हमारे सामने क्या निकल कर आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 7 21, 7 7 49, 7 तिया 21। दूध का अनुपात हमारे पास समान है 21 21। हमने क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि उसका अनुपात 7:3 हो जाए। तो हमारे पास नया अनुपात कितना निकल कर आ गया 49, कितना बड़ा +40। ठीक है, कितना बड़ा +40। यदि 30 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, तो टोटल कितना है पहले वाला 30, तो देखो इधर देखो टोटल वास्तविक में कितना दे रखा 30, हमारे पास पहले वाला कितना है 30, तो कितना पानी और मिलाया गया, कितना पानी और मिलाया गया 40। तो ये तो कट गया एक, इसका आंसर क्या आ गया 40। 40 एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। ओके, आई बात समझ में, नोट कर लो। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे चले, आगे चलो भाई, आगे चलते हैं। अब ये बताओ इस क्वेश्चन का तरीका बड़ा बताऊं या फिर छोटा सा बताऊं, इस क्वेश्चन का तरीका बड़ा बताऊं या फिर छोटा सा बताऊं। देखो क्या बोल रहा है, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है और उनका खर्च 3:4 के अनुपात में है। यदि वे रुपए 1800 और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय कितनी है, बी की मासिक आय कितनी है। आप एक बात बताओ मेरे को, क्या बोला है, ए और बी की मासिक आय, आय किसकी, ए और बी की मासिक आय कितनी है 5 और 6 है। ठीक है, और उनका खर्च 3:4 है, खर्च कितना है 3:4 है। ठीक है, उनकी बचत कितनी है, बचत 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 एक की तो है 1800, एक की है 1600, 1800 और 1600 है। तो बी की मासिक आय बतानी हमको, तो क्या करना है, देखो सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात कितना है, कितना है इनका अनुपात 200, इनका अनुपात कितना है, अनुपात नहीं अंतर कितना है 200। अब देखो इसको इससे गुणा करो, 16 कम 16, 16 दूनी 42, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये हो गया 4800। अब इसको करो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 चौका 72, कितना आया 2400, कितना आया 2400। कितना आया 2400। लेकिन इसमें क्या है, 3 वाली टर्म है, कितनी वाली टर्म है 3 वाली, तो 3 वाली टर्म होने की वजह से ऊपर कितना आ जाएगा 2400, ऊपर क्या लिखेंगे अब की बार 2400।
इसमें टर्म कितनी है, 3 है। एक तो ये है, 2 है, 3 है। इसको नहीं लिखेंगे, इसमें इसको नहीं लिखेंगे। अब हमने इसको गुणा कर लिया, अब हम इसको और इसको गुणा करेंगे। देखो 3 6 18 और 5 चौके 20, 4 पंजे 20, 6 तिया 18। अंतर कितना आ गया, 2 का। अंतर कितना आ गया, 2 का आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, तो बी की मासिक आय बताओ। तो बी की मासिक आय, बी की मासिक आय को निकालने के लिए 6 से गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 12, और 12 को 6 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 6 क्या 72। एकदम राइट आंसर। अब यही बता दूं आपको बड़ा तरीका, तो बता के क्या ही करूंगा, ना तो आप बड़े तरीके को सीख पाओगे और ना ही वो एग्जाम में करने लायक होता है। उसमें 5 मिनट लगते हैं करने में, आप ये मात्र 5 सेकंड वाला उत्तर सीख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ। 3 की टर्म होती है ना, तो उसमें फर्स्ट वाले का अंतर नहीं लेते, फर्स्ट वाले का अंतर नहीं लेते। इसको गुणा किया, इसको गुणा किया, इनका अंतर ऊपर, फिर ऊपर वाले को गुणा किया, इसका अंतर ऊपर। आगे चलते हैं। अब देखो, दो व्यक्तियों की मासिक आय, ये ए है, ये बी है। मासिक आय 5:3 है। खर्च कितना है उनका, खर्च है उनका 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं, 1300 वे 900 की बचत करते हैं, तो उनकी आय आय ज्ञात करें। आय बतानी है उनकी। अंतर बताओ। 8100 हो गया, 13 पंजे 65। 8100 में से 6500 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 0 0 11 6 1। कितना आ जाएगा अंतर, 1600 आ जाएगा। अब इनका अंतर देखो, 55 25 9 27, अंतर 2 आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या है, तो उनकी आय बतानी है। उनकी आय बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ए की आय बताने के लिए 1600 बटा 2, 1600 बटा 2 गुणा 5 से गुणा करना पड़ेगा। और बी की आय बताने के लिए 1600 बटा 2 गुणा 3 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40। कैसे किया मैंने, 2 का भाग 1600 में दिया, कितना आ गया 800। 800 को 5 से गुणा कर दिया तो 4000 हो गया। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 800, ये कितना हो जाएगा 2400। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ए की 4000 और बी की 2400, बी की 2400, ए की 4000 बी की 2400, ए की 4000 बी की 2400। ओके, फाइनल आंसर नोट करो। नोट कर लो। आगे चले। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं, है ना। एक्स तथा वाई की आय का अनुपात, आय एक्स वाई 4:3, उनके खर्च का अनुपात है, खर्च का अनुपात 12 कितना है 7 है। और बचत है उनकी दोनों माह की, ये दोनों माह की नहीं है, दोनों की, दोनों की, दोनों की बचत कितनी है, इसकी 3200 और इसकी 3200। ठीक है, दोनों की बचत है। इनकी बचत गुणा कर देंगे इनसे, तो कितना करेंगे, देखो दोनों से गुणा करने की आवश्यकता नहीं, नीचे समान संख्या है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 5। तो 5 को 32 से गुणा कर लो ना, 5 को 32 से गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 16000, अंतर आ जाएगा 16000। 7 चौक 28, 12 तिया 36, कितना आ गया 8। ठीक है 8। अब हमसे पूछा क्या है, तो x की आय बताओ, तो 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8। जब 16000 में 2 का भाग देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 8000। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर, 8000। आई बात समझ में, नोट कर लो। मात्र 2 सेकंड लगते हैं ऐसे आंसर निकालने में। अगर आप बड़े तरीके से करोगे तो आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। ठीक है, एक्स वाला तरीका। मासिक व्यय, अब की बार आय नहीं दे रखा, व्यय दे रखा है, का अनुपात में है यदि उन्होंने क्रम से 1200 और 10,000 रुपए की बचत की हो तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है।
मासिक आय में अंतर कितना है। यदि उन्होंने मासिक व्यय के अनुपात में, करके देखो इस क्वेश्चन को करके देखो आप। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर रखी है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है बस, और कुछ नहीं किया। लैंग्वेज चेंज होने पर आप घबराया मत करो। लैंग्वेज चेंज होने पर आपको घबराना नहीं है। मासिक व्यय 5:3। लेकिन ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है भाई, है ना। इस क्वेश्चन को अपन पूरा लिखते हैं। क्वेश्चन पूरा क्या है, ए तथा बी की मासिक आय। क्वेश्चन पूरा क्या है, क्वेश्चन पूरा है, देखो मैं बोल देता हूं। मासिक आय कितनी है इनकी, मासिक आय कितनी है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात, ए बी की मासिक आय का अनुपात 8:5 है। 8:5 है, 5 है। उनकी खर्च व्यय का मतलब खर्च का अनुपात कितना है, 5:3 है। बचत कितनी है, 12,000 और 10,000 उनकी बचत है। ठीक है, तो क्या बताना है, तो उनकी मासिक आय में अंतर बताना है। सबसे पहले इनका अंतर ले लो, 10×5 = 50, 12×3 = 36। उत्तर अंतर कितना आ जाएगा, 14,000। इनका अंतर 8×3 = 24, 5×5 = 25। अंतर कितना आ गया, 1। तो उनकी आय का अंतर बताना है। आय का अंतर कितना है, 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3। 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14×3 = 42। ऐसा कोई आंसर आ रहा है क्या, 42, 42,000। 42,000 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो। आगे चले। पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है, तो उनकी बचत प्रत्येक की 6,000 है। तो देखो आय कितनी है, 3:4 किसकी, पी की और क्यू की। खर्च कितना है, भाई, खर्च 2:3 है। खर्च कितना है, 2:3। देखो पहले आय फिर खर्च। देखो पहले तो अपने पास आय आती है, फिर वो हम खर्च करते हैं, फिर होती है बचत। ठीक है, बचत कितनी है, प्रत्येक की 6,000 है, प्रत्येक की 6,000 है। ठीक है, इसको इससे गुणा करो, कितना आ गया, अंतर आ गया भाई 6,000। अंतर आ गया 6,000, क्योंकि 6 कम से 6 दूनी 12,000, 6×3 = 18, 18 में से 12 गए तो 6,000। इनकी करो, 3×3 = 9, 4 दूनी 8, 1 बचा। अब ये पूछ रहा है तो पी की आय गुणा 3 कर दो, क्योंकि ये 3 है, तो कितना आ जाएगा, 18,000। 18,000। ओके, आई बात समझ में। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आगे चले। एक व्यक्ति ने अपने जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र, पत्नी, पुत्री, कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी व उसकी पुत्री को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। 3:1 है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को। क्या बोला गया, विभाजित किया गया है कि उसके पुत्र व पत्नी व उसकी पत्नी व उसकी पुत्री का प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। पुत्र व पत्नी का अनुपात कितना है, 3:1। पत्नी व पुत्री का अनुपात कितना, 1। इसने इस पर कब्जा किया, इसने इस पर कब्जा किया। ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 1। 9, 3, 12 और 1 13 हो गया। ठीक है, उसके पास यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलते हैं। कितने कम मिलते हैं, वास्तव में 10,000 कम मिलते हैं। तो ये तो पुत्र को और ये पुत्री को 10,000 कम,
यहाँ पर वास्तव में कितने कम मिल रहे हैं? 8,000। 8,000 कम मिल रहे हैं। तो कुल जायदाद कितनी है? कुल जायदाद कितनी है? 9, 3, 12 और 1 13। 13। जब 13 से हम इसको गुणा कर देंगे तो अब काट लो, कितना बचेगा? देखो 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 0 गुणा 13, 0, 13 पंच 65, 6, 26, 32, 3, 13 एकम 13, 16,250 ऐसे कुछ आ रहा है क्या? 16,250, 16,250। ओके, आई बात समझ में? आगे चले, आगे चलो भाई। रुपए 1250 राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग और सी को ए का 3/4। जब ए इधर आ जाएगा, ए बटा बी बराबर 2/9 बच जाएगा। जब सी बटा ए हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3/4 बच जाएगा। ओके, देखो ए बी सी, लेकिन यहां पर 2 बार क्या आया हुआ है? ए आया हुआ है 2 बार। 2 बार क्या? ए 2 बार आया हुआ है और सी 2 बार, ए 2 बार आया हुआ है। तो बी ए सी, तो बी का मान कितना है? 9 और ए का मान कितना है? 2। यहाँ पर ए का मान 4 है, सी का मान 3 है, तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर ये 4 हो गया। 9 चौका 36, 8, 6। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18, 4 और 3, 18:4:3 हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है 1250 की राशि है। यहाँ पर राशि कितनी दिखा रहा है? कुल 22, 23, 24, 25। ये बोल रहा है 1250 है, हम कह रहे हैं कितनी है? 18, 4, 22, 22, 3, 25। तो बताना क्या है? 80 है। तो बताना क्या है? ए बी की, तो ए को 3, 4, ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करो। तो ए में करने के लिए तो इसको 18 से गुणा कर देंगे, इसको 18 से गुणा कर लेंगे। पहले तो इसको काट देते हैं, 25 पंजा 125 यानी कि 50, 50 को 18 से गुणा करेंगे, 18 पंजे 90, 900 हो गया ए का। तो और बी का ज्ञात करने के लिए 50 को किससे गुणा कर देंगे? 4 से, कितना हो जाएगा? 200। और सी का निकालने के लिए 50 को किससे गुणा कर देंगे? 3 से, कितना हो जाएगा? 150। तो 900, 200, 150, 900, 200, 150, 900, 200, 150, 900, 200, 150। देखो इसमें बी, ये 900 किसका है? 18 वाला निकाला जो बी का, तो बी का कितना है? 900, बी का 900 है, एक यहां पर है 900 बी का। और सी का कितना है? 150, सी का कितना है? 150, तो सी का 150, ए का 200। ठीक है, ये अपना सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चले, आगे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 73 पर, एक मिश्र धातु में कॉपर जिंक का अनुपात, इस क्वेश्चन को आप करो भाई। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है जैसा मैंने करवाया था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल, देखो दो संख्या है x और y, इनका गुणनफल कितना है? 1575 है, और उनका अनुपात कितना है? 9:7 है। 9x गुणा 7x, इनका गुणनफल कितना है? 15, 7, 5 है। 9, 7, 63 x स्क्वायर। जब हम 63 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। 63 का भाग जब हम इसमें देंगे, क्योंकि देखो 1575 बटा 63 करते हैं तो हमारे पास आता है 25, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या कौन सी है? 7x। तो 7x की जगह हम 5 धर देंगे, 7 पंजे 35, ये हमारी छोटी संख्या आ गई, 7 पंजे 35। ओके, आगे चलते हैं। ये लो साथियों, देखो ये तो अपना है टेलीग्राम चैनल मिशन पाठशाला। ये अपना क्या है? टेलीग्राम चैनल मिशन पाठशाला। इसको आप ज्वाइन कर लेना। ये अपने हैं कॉन्टैक्ट नंबर 9887465720, ये है व्हाट्सअप नंबर। ये अपना यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। ओके।